अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से अपनी उम्र संबंधी चिंताओं को हवा दी है। मामला क्या है वो जान लीजिए। दरअसल नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन कहकर संबोधित कर दिया। इस घटना के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रंप बता दिया था। अब तो अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनके राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपने राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। बता दें, नाटो के 75 साल पूरे होने पर अमेरिका में 9 से 11 जुलाई तक एक समिट हुई। इसमें नाटो देशों के मेंबर मौजूद थे। समिट के आखिरी दिन यानी कल देर शाम बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाइडेन अपनी बात खत्म करके ज़ेलेंस्की को बुला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अब मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाना चाहूंगा। वो जितने साहसी हैं उतने ही समर्पित हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट पुतिन। ये कहकर बाइडेन जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत मुड़े और कहा, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। मैं पुतिन को हराने पर इतना ज्यादा फोकस्ड हूँ कि अब हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। बता दें, 81 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालिया गलती कुछ घंटों के अंतराल में ही की, जब वो नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। ऐसे में उन्हें फिर से चुनाव अभियान से हटाने की मांग की जा रही है। नवंबर में होने वाले चुनाव में अमेरिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर रहे पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन को शासन करने से पहले अपनी मानसिक क्षमता पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो दो वाकया सुन लीजिए जिसमें बाइडेन ने ये गलती की और वो सवालों के कटघरे में आ गए। वॉल्टर ई वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को सौंपना चाहूंगा मंच, जो जितने ही दृढ़ संकल्प के साथ ही साथ उतने ही साहसी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, राष्ट्रपति पुतिन। बाइडेन ने मंच पर ज़ेलेंस्की का अभिवादन करते हुए खुद को तुरंत सही किया, पीछे मुड़े और आगे कहा, मैं राष्ट्रपति पुतिन को हराने में इतना फोकस्ड हूँ और इतना ध्यान केंद्रित है कि मुझसे एक गलती हो गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। इसके बाद शाम को एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बाइडेन ने अपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी ट्रंप के नाम के साथ मिला दिया। ये पूछे जाने पर कि उनके सेकंड इन कमांड कौन होंगे और क्या चिंताएं हैं, तो उन्होंने उनका नाम ट्रंप से मिला दिया। ज़ेलेंस्की को पुतिन कहने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल थोड़ा सुधरा ही था कि बाइडेन ने एक और गलत नाम बोल दिया। एक रिपोर्टर ने बाइडेन से सवाल किया था कि अगर उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो क्या वो ट्रंप को हरा पाने में काबिल हैं? इस पर बाइडेन कहते हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं होती तो उन्हें कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति का नाम भूलता देख वहां मौजूद पत्रकार सब हैरान रह गए। इसके बाद वो झल्लाए और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।